के लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की। ये कितनी गलत बात है कि एक बेटी के साथ में आप बदतमीजी करें। उसके पास एविडेंस है, उसके पास वीडियो है लड़की के पास में, और आपने देखा होगा बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है। ये काम पुलिस का है करने का। तो आप ये देखिए, ये पुलिस का काम है, ये लठ बजाने का इन महिलाओं पर पुलिस का काम है। नहीं, पुलिस का काम वो है जब बेटी का बलात्कार हो जाता है। ये वहां तो क्यों नहीं दिखी? क्यों नहीं बेटी के बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाते? नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के मंदुरी स्थित एक गांव में, जमुआ हरिराम में। ये खिरिया वाली बाग है जहां पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में ना हम अपनी ज़मीनों को जाने देंगे और ना ही हम यहां पर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होने देंगे। हम जान दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीनों को नहीं देंगे। आज उस आंदोलन को धार देने के लिए पूनम पंडित जी आई हैं। पूनम पंडित किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, हमेशा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मुखर होकर के बोलती हैं। जो भी उन्हें लगता है कि जो चीज़ जनता के हित में है, देश के हित में है, उस पर खुल करके अपनी राय रखती हैं और बगैर किसी से डरे, बगैर किसी के प्रभाव में, बगैर किसी के अभाव में आए हुए अपनी बात को रखती हैं। तो सीधा पूनम पंडित जी से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे आई हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, उन्हें क्या देखने को मिला है और इस आंदोलन की जो गति होगी, जो दिशा होगी, वो किस तरफ बढ़ेगी। क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से जो लास्ट अपडेट आई है वो कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करेंगे। पूनम मैम, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आजमगढ़ में आई हैं, आंदोलन हो रहा है, ढेर सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होने देंगे। और यहीं पे जिला प्रशासन का कहना है कि हम किसी भी दशा में विस्तारीकरण करेंगे, एयरपोर्ट बनेगा। तो क्या कहना? देखिए, सबसे बुरी बात तो ये है कि जो जिला के अधिकारी हैं हमारे, वो किसानों के साथ ना होकर के सरकार के साथ है। सबसे बुरी बात तो हमारे लिए और इन लोगों के लिए यही है। दूसरी बात, जो भी यहाँ पे पहले से हवाई पट्टी, आप सभी को पता है, अभी तक उस पर भी जहाज नहीं उड़ा है। घास इतनी खड़ी है, उसी को मॉडिफाई करा लेते, पहले उसमें ही चलन चालू करा लेते। फिर लखनऊ का एयरपोर्ट भी यहाँ पास में है, वाराणसी का है, कुशीनगर का है, गोरखपुर का, इतने सारे एयरपोर्ट है। सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट के लिए कौन सी जमीन अखबार होती है? कौन सी होती है? जो उपजाऊ नहीं हो। और जो ये जमीन ले रहे हैं, ये इनकी उपजाऊ जमीन है, जिससे प्रभावित हो रहे हैं। 40,000 की आबादी है, 40,000 लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप? फिर सरकार एक तरफ कहती है मैं किसानों के साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। मैं तो लाख बार बोलती हूँ, ये सिर्फ झूठ का ढिंडोरा पीटने का काम है। बाकी अगर वो लोग साथ होते तो आप ये देखिए, ये पुलिस का काम है, ये लठ बजाने का इन महिलाओं पर पुलिस का काम है। नहीं, पुलिस का काम वो है जब बेटी का बलात्कार हो जाता है। ये वहां तो क्यों नहीं दिखी? क्यों नहीं बेटी के बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाते? और आपने देखा होगा बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है। ये काम पुलिस का है करने का या सिस्टम का है करने का? नहीं ना। तो यही सिस्टम जो है सरकार क्यों नहीं समझ रही? जनता के वोट से, जनता के टैक्स से इनकी सबकी जो तनख्वाह आती है, जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे लगे हुए हैं तानाशाही करने के लिए महिलाओं पे। अभी एक बेटी मुझे बता रही थी, मैं वहाँ बैठी हुई थी, कि रात को आकर के जिला प्रशासन के लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की। ये कितनी गलत बात है कि एक बेटी के साथ में आप बदतमीजी करें। उसके पास एविडेंस है, उसके पास वीडियो है लड़की के पास में। अभी वो मुझे बता रही थी गुड़िया। तो इस चीज से ये देश की नीति बदलेंगे, ये देश का राष्ट्रीयकरण करेंगे, ये प्रदेश की नीति बदलेंगे, प्रदेश में राष्ट्रीय प्रदेशकरण करेंगे? नहीं, ये सिर्फ जनता को डराना, धमकाना, ये सिस्टम चल रहा है। क्योंकि सबको पता है पूरे देश में कितना सिस्टम चल रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ ये है, कुछ लोग बोल पाते, कुछ लोग नहीं बोल पाते।